सोचो तुम एक ऐसी कक्षा में बैठे हो जहां बच्चों की आंखों में गुस्सा, बगावत और तिरस्कार है। वहां एक नया शिक्षक आता है, लेकिन वो सिर्फ किताबें पढ़ाने नहीं बल्कि जिंदगी सिखाने आया है। तो सर विद लव कोई साधारण उपन्यास नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि शिक्षा का असली मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि इंसानियत, सम्मान और समझ है। इस किताब को पढ़कर तुम सीखोगे कि दूसरों की सोच चाहे कितनी भी नकारात्मक क्यों न हो, अगर तुम्हारे भीतर धैर्य और आत्मसम्मान है तो तुम हर दिल जीत सकते हो। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि शिक्षक होना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज को बदलने का सबसे मजबूत रास्ता है। इस सफर के पीछे खड़े हैं लेखक E.R. ब्रेथवेट। E.R. ब्रेथवेट गयाना में जन्मे ब्रेथवेट एक इंजीनियर और RAF पायलट रहे, लेकिन नस्लीय भेदभाव के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई के बाद भी मनचाहा काम नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने अध्यापन का रास्ता चुना, पर यही मजबूरी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इस अनुभव को उन्होंने अपने जीवन की आत्मकथा के रूप में लिखा और दुनिया को दिखाया कि एक व्यक्ति कैसे अपनी मेहनत, प्रेम और साहस से पूरी पीढ़ी की सोच बदल सकता है। ये किताब तुम्हें न सिर्फ एक शिक्षक के संघर्ष और जीत की झलक देगी बल्कि ये एहसास भी दिलाएगी कि एजुकेशन का असली पर्पस है कैरेक्टर बनाना, रिस्पेक्ट सिखाना और इंसान को इंसान से जोड़ना। पढ़ते पढ़ते तुम्हें महसूस होगा कि ये सिर्फ 1959 के लंदन की कहानी नहीं है बल्कि आज भी हमारे कॉलेज, स्कूल और जिंदगी की गलियों में वही सच गूंजता है। अध्याय 1, कक्षा की पहली मुलाकात। लंदन के ईस्ट एंड की गलियों में फैली गरीबी, बेरोजगारी और वर्गभेद के बीच एक स्कूल था जहां बच्चे समाज की उपेक्षा और कटु अनुभवों से गढ़े गए थे। इसी जगह कदम रखते हैं ब्रेथवेट, जो पढ़ाई में तो बेहद योग्य थे पर नस्लीय भेदभाव की वजह से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री का उपयोग कहीं और नहीं कर पाए। मजबूरी में स्कूल की नौकरी स्वीकार की, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि ये काम सिर्फ किताबों का ज्ञान देने से कहीं बड़ा है। जब वे पहली बार क्लासरूम में दाखिल हुए तो सामने थे वे किशोर जो समाज से तिरस्कार पा चुके थे। उनमें कोई नियम मानने को तैयार नहीं था। लड़के लड़कियां शोर मचा रहे थे, उन्हें देखकर ताने कस रहे थे। ये सिर्फ एक साधारण क्लास नहीं थी, ये ब्रेथवेट के धैर्य और इंसानियत की पहली परीक्षा थी। पहले ही दिन उन्होंने महसूस किया कि अगर वे सख्ती से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये छात्र और ज्यादा विद्रोही हो जाएंगे। उन्हें एक नया रास्ता खोजना था, ऐसा रास्ता जो दिल तक पहुंचे। उन्होंने पढ़ाने से पहले एक बात साफ कर दी कि यहां हर कोई एक दूसरे के साथ उसी तरह व्यवहार करेगा जैसे किसी बड़े आदमी या महिला से करता है। ये घोषणा छात्रों के लिए अजीब थी। पहले तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, मगर धीरे धीरे ये बात उनके दिलों तक पहुंचने लगी। ब्रेथवेट जानते थे कि उन्हें इज्जत मांगनी नहीं है बल्कि पहले खुद देनी है। यही उनकी असली रणनीति थी जो आगे चलकर इस पूरी कहानी की रीढ़ बनी। कक्षा की पहली मुलाकात में ही एक बीज बो दिया गया, सम्मान का, धैर्य का और भरोसे का। यही बीज बाद में छात्रों की जिंदगी बदलने वाला सबक साबित हुआ। और अब जरा सोचकर देखो, क्या तुम्हारे जीवन में भी कभी ऐसा पल आया है जब किसी ने तुम्हें सम्मान देकर तुम्हारी सोच बदल दी हो? नीचे कमेंट में अपनी उस याद को जरूर साझा करना। अध्याय 2, सम्मान की पहली सीढ़ी। पहली मुलाकात के बाद ब्रेथवेट ने साफ समझ लिया था कि इन छात्रों को जीतने का रास्ता डंडे या डांट से नहीं बल्कि सम्मान से होकर गुजरता है। उनकी क्लास के अधिकतर बच्चे गरीब परिवारों से आते थे जिन्हें समाज ने पहले ही नकारा मान लिया था। वे इतने आदी हो चुके थे तिरस्कार के कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उन्हें बराबरी की नजर से देखेगा। यही वो पल था जब ब्रेथवेट ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने पढ़ाई शुरू करने से पहले एक नया नियम लागू किया। हर लड़की एक दूसरे को मिस या मिस्टर कहकर संबोधित करेगा। कोई गाली गलौज नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। शुरुआत में बच्चों ने इस पर हंसी उड़ाई। उनके लिए ये अजीब था
कि एक शिक्षक उनसे इतनी गंभीरता से बात कर रहा है, मगर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये नियम केवल दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि उनकी इज्जत को सामने लाने का तरीका है। ब्रेथवेट ने उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में सज्जनता और शिष्टाचार सिखाया। क्लास को उन्होंने एक छोटे समाज की तरह बनाया, जहां लड़कियां लड़के दोनों बराबरी से बात करते, जहां हर आवाज सुनी जाती और हर चेहरे को अहमियत दी जाती। धीरे धीरे इस बदलाव का असर साफ दिखने लगा। जो छात्र कभी उन्हें तिरस्कार से देखते थे, वही अब ध्यान से सुनने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि ये व्यक्ति अलग है। ये हमें डांट कर नहीं, बल्कि हमें इंसान समझकर पढ़ा रहा है। ये वही पहला कदम था जिसने दीवारें गिराई और पुल बनाए। यही वो पल था जहां ब्रेथवेट ने साबित कर दिया कि सम्मान हमेशा आदेश से नहीं, बल्कि उदाहरण से पैदा होता है। अब जरा तुम सोचो, क्या कभी किसी ने तुम्हें इतनी इज्जत दी कि तुम्हारा दिल अपने आप बदल गया हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में वो अनुभव लिखो, ताकि और लोग भी उससे सीख सकें। अध्याय 3, समाज से टकराव और संघर्ष। क्लासरूम में तो धीरे धीरे सुधार दिखने लगा था, लेकिन बाहर की दुनिया उतनी आसान नहीं थी। ब्रेथवेट के लिए असली चुनौती सिर्फ बच्चों की बदतमीजी नहीं थी, बल्कि समाज की गहरी जड़ें जमा चुकी नस्लीय नफरत थी। जब वे स्कूल से बाहर निकलते तो कई बार सड़कों पर लोग उन पर शक की नजरों से देखते। उनकी योग्यताओं के बावजूद उन्हें पहले नौकरी नहीं मिली, सिर्फ इसलिए कि उनकी त्वचा का रंग अलग था। उनके छात्र भी इसी माहौल से प्रभावित थे। कई बार बच्चे ये सवाल उठाते, जब हमें समाज पहले ही निकम्मा मानता है तो फिर अच्छे व्यवहार का फायदा क्या? यही सबसे कठिन स्थिति थी। ब्रेथवेट जानते थे कि ये सोच केवल क्लासरूम के अंदर सीखे गए सबक से नहीं मिटेगी। उन्होंने बच्चों को यह दिखाना शुरू किया कि असली ताकत दूसरों की नफरत में फंसने में नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठने में है। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, कैसे बार बार रिजेक्ट होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः टीचर बनकर खड़े हो गए। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि हर संघर्ष एक अवसर है अपनी कीमत साबित करने का। धीरे धीरे ये बात छात्रों के मन में बैठने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उनका शिक्षक इतने भेदभाव झेलने के बाद भी सम्मान और संयम से जी रहा है, तो वे भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि असली लड़ाई अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर उठती निराशा और गुस्से से होती है। जब हम खुद को संभाल लेते हैं, तो कोई भी समाज हमें रोक नहीं सकता। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि समाज ने तुम्हें कम आंका हो, लेकिन तुमने धैर्य रखकर अपनी कीमत साबित कर दी हो? अगर हाँ, तो उसे कमेंट में जरूर लिखो, ताकि और लोग भी तुम्हारी हिम्मत से प्रेरित हो। अध्याय 4, छात्रों का बदलता चेहरा। धीरे धीरे क्लास में एक अनोखा बदलाव आने लगा। जो बच्चे पहले टीचर को देखकर मुंह बनाते थे, वही अब उनकी बात ध्यान से सुनने लगे। शोर मचाने वाली आवाजें कम हो गई और उनकी जगह आने लगी एक नई जिज्ञासा। ब्रेथवेट ने समझ लिया था कि अगर इन बच्चों को केवल किताबों तक सीमित रखा गया तो ये जल्दी ही ऊब जाएंगे। इसलिए उन्होंने उन्हें असल जिंदगी से जोड़कर पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने विज्ञान की बातें पढ़ाते हुए उन्हें रोजमर्रा की चीजों से जोड़ा, इतिहास को वर्तमान से जोड़ा और सबसे बढ़कर उन्हें आत्मसम्मान और शिष्टाचार का अभ्यास कराया। बच्चे अब एक दूसरे को मिस और मिस्टर कहकर बुलाते, साफ कपड़े पहनकर आते और अपने शिक्षक से खुलकर सवाल पूछते। ये वही क्लास थी जो पहले अनुशासन तोड़ने में गर्व महसूस करती थी, लेकिन अब अपने बदलते रूप पर गर्व करने लगी थी। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि लड़कियां, जिन्हें अक्सर लड़के तंग किया करते थे, अब सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने लगी। लड़कों ने भी सीखा कि किसी को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि सम्मान देकर ही असली ताकत दिखाई जाती है। इस नए माहौल ने बच्चों के बीच भरोसा और एकता पैदा की। ब्रेथवेट के लिए यह सबक साफ था, अगर आप धैर्य और निरंतरता से काम करते हैं, तो पत्थर जैसे दिल भी पिघल सकते हैं।
बच्चों का ये बदलता चेहरा केवल शिक्षक की जीत नहीं थी, ये उन सभी के लिए आशा की किरण थी जिन्होंने सोचा था कि ये पीढ़ी कभी सुधर ही नहीं सकती। अब जरा सोचकर बताओ, क्या तुमने भी कभी किसी इंसान को धीरे धीरे बदलते हुए देखा है और महसूस किया कि थोड़ी सी अच्छाई कितनी बड़ी क्रांति ला सकती है? अगर हां, तो अपनी उस कहानी को कमेंट में जरूर लिखना। अध्याय 5, किताबों से परे असली शिक्षा। ब्रेथवेट ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी। पढ़ाई सिर्फ गणित, विज्ञान या भूगोल तक सीमित नहीं है। असली शिक्षा वही है जो बच्चों को किताबों के बाहर की जिंदगी के लिए तैयार करे। उन्होंने क्लासरूम को एक प्रयोगशाला बना दिया, जहां केवल विषय नहीं बल्कि जीवन के मूल्य सिखाए जाते थे। उन्होंने बच्चों को छोटे छोटे सामाजिक अभ्यास दिए, जैसे डिनर टेबल पर कैसे बैठा जाता है, बातचीत करते समय किस तरह सामने वाले की इज्जत रखी जाती है और किसी महिला के साथ व्यवहार करते समय जेंटलमैन कैसे बना जाता है। ये सब शुरू में छात्रों को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। ब्रेथवेट अक्सर उन्हें लेक्चर हॉल से बाहर भी ले जाते, पार्क या म्यूजियम दिखाने। वहां वे बताते कि दुनिया केवल उनके मोहल्ले की तंग गलियों तक सीमित नहीं है। बाहर एक ऐसी दुनिया है जहां इज्जत, शालीनता और समझदारी ही असली पासपोर्ट है। बच्चे हैरान थे कि उनका टीचर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ा रहा, बल्कि उन्हें जीना सिखा रहा है। धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास आने लगा। जो छात्र कभी नकारात्मक सोच और गुस्से से भरे रहते थे, वही अब सोचने लगे कि वे भी समाज में एक सम्मानजनक जगह पा सकते हैं। यही वो शिक्षा थी जो किसी किताब के पन्नों में नहीं मिलती। ये वही शिक्षा थी जो जीवन को दिशा देती है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हें कभी किसी ने ऐसा सबक दिया है जो किताबों में नहीं था, लेकिन जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? अगर हां, तो उस अनुभव को कमेंट में जरूर साझा करना। अध्याय 6, एक शिक्षक का असली इनाम। समय बीतने के साथ क्लास में जो परिवर्तन आया, वो केवल अनुशासन या पढ़ाई तक सीमित नहीं था। ये परिवर्तन बच्चों की आत्मा में दर्ज हो गया था। वे अब अपने शिक्षक को सिर्फ सर नहीं मानते थे, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे जिसने उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया। ब्रेथवेट ने भी महसूस किया कि असली इनाम वे वेतन की पर्चियां नहीं थी जो महीने के अंत में मिलती थी, बल्कि वो चमकती आंखें थी जो ये कहती थी, आपने हमें बदल दिया। बच्चों ने उन्हें छोटे छोटे इशारों से ये जताना शुरू किया। कभी वे अचानक खड़े होकर दरवाजा खोल देते, कभी क्लास साफ रख देते, कभी अचानक से धन्यवाद कह देते। ये सब संकेत थे कि उनकी मेहनत रंग ला रही थी। और फिर आया वो खास पल जब पूरे साल की मेहनत के बाद बच्चों ने एक विदाई कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने खुले दिल से स्वीकार किया कि उनका शिक्षक सिर्फ किताबों का ज्ञान देने वाला इंसान नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी बदलने वाला व्यक्ति है। उस समारोह में ब्रेथवेट भावुक हो उठे। उन्हें एहसास हुआ कि शिक्षक का असली इनाम बच्चों के रिजल्ट या ग्रेड नहीं होते, बल्कि उनका ये रूप होता है जब वे अच्छे इंसान बन जाते हैं। यही वो क्षण था जब उनकी सारी थकान मिट गई और सारी संघर्ष भरी राहें सार्थक हो गई। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि सच्ची उपलब्धि हमेशा बाहरी तालियों से नहीं आती। असली इनाम वो संतोष है जो हमें तब मिलता है जब कोई इंसान हमारे कारण बेहतर बनता है। अब तुम सोचो, क्या कभी किसी ने तुम्हें ये एहसास दिलाया है कि तुम्हारे छोटे से प्रयास ने उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है? अगर हाँ, तो उस पल को कमेंट में जरूर लिखना ताकि और लोग भी उस प्रेरणा को महसूस कर सके। अध्याय 7, आज के युवाओं के लिए सीख। कहानी भले ही 1959 के लंदन की हो, लेकिन इसके सबक आज भी उतने ही जरूरी है। ब्रेथवेट ने जिन बच्चों को पढ़ाया वे समाज की नजर में बेकार थे, लेकिन धीरे धीरे वही बच्चे समझ गए कि उनका भविष्य उनकी सोच और आचरण पर निर्भर करता है। यही संदेश आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा पाठ है। आज भी कई युवा शिकायत करते हैं, हमें कोई समझता नहीं, समाज हमें मौका नहीं देता। लेकिन अगर गौर से देखें
तो यही संघर्ष असली ताकत बन सकता है। ब्रेथवेट ने सिखाया कि सम्मान पाने का रास्ता है पहले सम्मान देना। गुस्से या बगावत से केवल दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन धैर्य और शिष्टाचार से वही दरवाजे खुल जाते हैं। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं है। असली शिक्षा है अपने चरित्र का विकास करना, लोगों से इंसानियत से पेश आना और हालात चाहे कितने कठिन हो, खुद को गरिमा के साथ पेश करना। आज के युवाओं के लिए ये सीख और भी जरूरी है, क्योंकि हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन मूल्यों की नींव वही रहती है। ब्रेथवेट की तरह अगर हम भी दूसरों के भीतर छुपी अच्छाई को पहचानना सीख लें, तो ये समाज कहीं ज्यादा न्यायपूर्ण और दयालु बन सकता है। ये किताब हर युवा को याद दिलाती है कि सच्चा हीरो वो नहीं जो सबसे आगे खड़ा होकर शोर मचाए, बल्कि वह है जो दूसरों को उठाकर साथ लेकर चले। अब जरा सोचकर बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि आज की युवा पीढ़ी अगर इस किताब की सीख अपनाए तो उनकी जिंदगी और समाज दोनों बदल सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना, ताकि ये बातचीत यही खत्म न होकर आगे भी चलती रहे। जब ब्रेथवेट ने इस सफर की शुरुआत की थी, तब उनके सामने खड़ी थी एक ऐसी क्लास जो उन्हें शिक्षक मानने को भी तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय एक अलग रास्ता चुना, सम्मान का रास्ता। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान को बदलने की ताकत किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि व्यवहार में छुपी होती है। उनके छात्रों ने धीरे धीरे सीखा कि इज्जत मांगकर नहीं मिलती, बल्कि दूसरों को देकर कमाई जाती है। उन्होंने ये भी जाना कि असली शिक्षा वही है जो जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देती है, चाहे वो किसी नौकरी का इंटरव्यू हो, किसी परिवार की जिम्मेदारी उठाना हो, या समाज में अपनी जगह बनानी हो। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि शिक्षक का रोल सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि दिलों को छूना है, और छात्र का असली कर्तव्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनना है। ब्रेथवेट की कहानी एक प्रमाण है कि जब सम्मान, धैर्य और इंसानियत मिलकर शिक्षा का आधार बनते हैं, तो सबसे मुश्किल हालात भी बदल सकते हैं। अब यह जिम्मेदारी हम सबकी है, चाहे हम शिक्षक हों, विद्यार्थी हों, या समाज के किसी भी हिस्से से जुड़े हों, कि हम अपने आसपास के लोगों को वो इज्जत दें जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद यही एक छोटा कदम हमारे भीतर और दुनिया के भीतर बड़ा बदलाव ला सकता है। और अब सोचकर देखो, क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने सिर्फ सम्मान देकर तुम्हारी पूरी सोच बदल दी? उस अनुभव को कमेंट में जरूर लिखो, ताकि ये कहानी और ज्यादा दिलों तक पहुंच सके।